अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश। डिस्कवरी फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। उनमें से बहुत से आम लोगों की नज़र से बहुत खुफिया होते हैं और दुनिया में कुछ ऐसे खुफिया सोसाइटीज़ भी हैं जो तारीख के तवस्सुत से इन माशरों के बारे में बहुत सारी खुफिया नज़रियात रखती हैं। आज मैं आपको दुनिया की 5 खुफिया तरीन सोसाइटीज़ के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना काम कर रही हैं। सब्सक्राइब करें डिस्कवरी फैक्ट्स टीवी को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नंबर 5, स्कल एंड बोन्स सोसाइटी। स्कल एंड बोन्स सोसाइटी के अरकान दरअसल डेथ ऑफ ब्रदरहुड के नाम से मशहूर है। ये सोसाइटी येल यूनिवर्सिटी में तश्कील दी गई थी। जॉर्ज बुश इस सोसाइटी के रुकन था। ये खुफिया सोसाइटी रियासत हाय मुत्तहिदा में सबसे कदीम खुफिया सोसाइटी में से एक है। इसकी बुनियाद 1832 में रखी गई थी और ये मेंबरशिप कुछ अमीर लोगों को ही दिया करते थे। ये सोसाइटी आज तक बीमारी से मुतासर होने वाली रस्मात को इस्तेमाल करती है। इस सोसाइटी के मेंबरान हर वीक के बाद जुमेरात और इतवार को एक ऐसी इमारत में मिलते हैं जिसको वो टॉम कहते हैं। येल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में चीफ आर्किविस्ट जोडी शे के मुताबिक इन मेंबरान के नाम 1970 के अशरे तक खुफिया नहीं रखे गए थे, लेकिन ये रस्में हमेशा ही रहती हैं। तालीम हासिल करने के दौरान बुश के दोनों सदूर इस सोसाइटी के मेंबर थे। ये सोसाइटी साजिशी नजरियात से गिरी हुई है। इस सोसाइटी में मौतद दीगर मेंबरान ने बड़ी शोहरत हासिल की और ये खुफिया सोसाइटी अमेरिकन CIA के लिए भी काम करती रही है। नंबर 4, फ्री मैसन्स। ग्रैंड मैसोनिक लॉज 1717 में बनाया गया था, जब लॉज के 4 छोटे ग्रुप एक साथ शामिल हो गए थे। किताब में मेंबरशिप की सतह पहली और दूसरी डिग्री थी, लेकिन 1750 की दहाई में इसमें तौसीक करके तीसरी डिग्री तश्कील दी गई, जिसकी वजह से ग्रुप में फूट पड़ गई। जब कोई शख्स तीसरी डिग्री पर पहुंच जाता तो इसे मास्टर मैसन कहा जाता। मैसन बाकायदा मुलाकातें रस्मी अंदाज में करते थे। इसमें तमराती अलामतों जैसे कंपास और मरबई शक्ल के आलात इस्तेमाल करते। इसकी 3 मुख्तलिफ डिग्रीज हैं। इंटर्ड अपेरेंटेंस, इसमें आपको ग्रोह का एक बुनियादी मेंबर बना दिया जाता है। फेलोक्राफ्ट, ये एक इंटरमीडिएट डिग्री है जिसमें आपको इस सोसाइटी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी जाती है। मास्टर मैसन ये ज्यादातर खुफिया मीटिंग्स और दूसरी तमाम एक्टिविटीज में भरपूर हिस्सा लेते हैं। मैसन बनने के लिए आपको आमतौर पर किसी मौजूदा मैसन की सिफारिश करवाना पड़ती है। कुछ मामलात में शामिल होने से पहले आपको 3 मुख्तलिफ सोसाइटीज के मेंबरान की सिफारिश की जरूरत हो सकती है। नंबर 3, रोजी क्रिश्चियंस। आमतौर पर ऑर्डर रोजी क्रिश्चियन 1600 में जर्मनी के मजाहिरीन के एक ग्रुप ने तश्कील दिया था। जब 3 दस्तावेजात की एक सीरीज शाया हुई, पहली दस्तावेज में एक पुरअसरार कीमियादान क्रिश्चियन ओज़नेग्रू की कहानी सुनाई गई जो खुफिया मालूमात जमा करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर करता था। दूसरी दस्तावेज में कीमियादानों के खुफिया भाईचारे के बारे में बताया गया जो यूरोप के सियासी माहौल को तब्दील करने की तैयारी कर रहे थे। तीसरी दस्तावेज में ऑरेंज निक्रूज के मोजज़ात के महल में बादशाह और मलका की शादी में शिरकत और इसके मदद करने की दावत को बयान किया गया है। रोजी क्रिश्चियंस ऑर्डर्स के मौजूदा मेंबरान्स का दावा है कि इसकी असलियत इन दस्तावेजात से कहीं ज्यादा कदीम है। आज इस सोसाइटी की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नंबर 2, द इल्यूमिनाटी, एक ऐसी तहरीक जो रोशन ख्याली का सबसे ज्यादा बुनियाद परस्त अमल था, जिसके पैरोकारों का नाम इल्यूमिनाटी रखा गया। 1 मई 1776 को एंग्लो स्टेट में कायम की गई। अगरचे इस सोसाइटी को कानूनी तौर पर चलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बाअसर दानश्वरों और तरक्की पसंद सियासतदानों ने अपने आप को मेंबर के तौर पर शुमार किया। अगरचे इस मेंबरशिप में कुछ मारूफ फ्री मैसन मौजूद थे, इस हकीकत से कि इल्यूमिनाटी को किसी आला जात पर एतमाद की जरूरत नहीं थी, इस सोसाइटी को मुल्हद के मबैन खास तौर पर मकबूल बनाया गया। इस वसी अकीदे की वजह से आज भी ये सोसाइटी खुफिया तौर पर अपना काम कर रही है। नंबर 1, द नाइट्स टेम्पलर। नाइट्स टेम्पलर 12वीं सदी में एक मजहबी फौजी ग्रुप ने तश्कील दी। म्यूजिक नाइट्स टेम्पलर्स के मेंबरान क्रूनवस के ग्रुप से बराह रास्त ताल्लुक का दावा नहीं करते, लेकिन महज नजरियात और अलामतों पर इनकी पैरवी करते हैं। इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए आपको पहले ही क्रिश्चियन मास्टर मैसन होना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, डिस्कवरी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।